माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं। और अब भाई क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर भी आने वाला है। ऑल दो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। हमेशा नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग कलेक्टिव ही मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आज मेरे अंदर से आई ये आवाज़, गाइडेंस कह सकते हैं आप लोग, कि नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, बट पिक कार्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, सन का कार्ड। दिस इज पाइल नंबर 1, द ब्यूटिफुल कार्ड, वी हैव द सन। एंड ये है आपकी भाई पाइल नंबर 2, द लवर्स। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आप लोगों ने चूज करना है 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, जस्ट बस 1 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आप और आपके पर्सन के बीच कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज द सन कार्ड। अगर आप लोगों ने ये सन का कार्ड चूज करा था ना, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स यानी 2 दिन। अब देखो, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है। और नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग अपने चैनल पे वरदान की रीडिंग है। क्यों है वरदान की रीडिंग? क्योंकि जब भी रिकन्सिलिएशन बताती है तो भाई भरमार होती है रिकन्सिलिएशन की। मेरे पास तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ जाती हैं। तो चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच क्या हो सकता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में नहीं है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, या सब कुछ सही चल रहा है। भाई टावर का कार्ड बहुत आ रहा है तो इसको ले ही लेते हैं अपन। ठीक है, सो वी हैव द टावर कार्ड। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है टावर का, पाइल नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्लीज एंजल्स और बताएं पाइल नंबर 1 जिन्होंने सन चूज करा है। ओके, 7 ऑफ पेनिकल्स। क्या हो सकता है उनके रिलेशनशिप में? हाई प्रेस्टेस, अरे भाई साहब। ओके, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 of swords, not bad, justice, dun dun dun. Here is we have the golden opportunity. मैं यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा देख रही हूँ, कमाल है। टावर का कार्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके जोडियक्स बताना चाहती हूँ, फिर हम रीडिंग्स को शुरू करते हैं। कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे फ्रॉम द अदर डेक। यहाँ पर है आप लोगों के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लीब्रा है हमारे पास, जिमिनाई है हमारे पास। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, देन आई विल टेल यू। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल की लाइफ में। आहा, कमाल ही आ गया भाई। खुश हो जाओ। बॉटम ऑफ द डेक कंपैटिबिलिटी के कार्ड्स हैं, शाबाश। रोमांस एंजल भाई साहब क्या कहते हैं, देख लेते हैं। चलिए, सब हमारे भाई साहब हैं, पूछो क्यों, सब हमारे लिए पूजनीय हैं। ओके, प्लीज एंजल्स बताएं आप क्या कहते हैं। हाँ, अट्रैक्शन। ओके, पास्ट लाइफ, रिलेशन, फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंसेस एंड करियर आना ही था, पता था मुझे। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक, वेरी सून
के कार्ड्स है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। रीडिंग की शुभारंभ ही बहुत ही कमाल के कार्ड से हुई थी। सब लोगों को लगता है कि भाई टावर का जो कार्ड है ना वो अच्छा कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टावर का कार्ड आपको प्रगति बताता है, नए बदलाव बताता है, ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है, न्यू एनर्जी का आना बताता है। आई एम सीइंग वही वाली न्यू एनर्जी जो कि आपने खो दी थी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ एक सेपरेशन पीरियड पर चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ तो भी सेपरेशन में चल रहे हैं, एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अनमैरिड हैं, ठीक है, जिनका अपने पर्सन के साथ में कांटेक्ट खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी मदर को चूज किया है, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया है, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा है। आपकी तरफ आने से ना अपने आप को रोक दिया है। दे आर फीलिंग वेरी वेरी रिग्रेट राइट नाउ। बहुत ज्यादा आपके पर्सन रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये रिग्रेट की जो प्रवृत्ति है ना और भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन में बदलने वाली है। और ये जो पेन है ना ये बदलेगा कम्युनिकेशन में। जी हाँ, आई एम गेटिंग द कम्युनिकेशन वाइब हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कॉल मैसेज आपको पक्का आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में पाइल नंबर 1 पीपल। और ये कॉल मैसेज एवं का नहीं होगा। ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। वी हैव द ज्वेलरी कार्ड हेयर, वी हैव द सोलमेट कार्ड हेयर। मतलब ट्रैवलिंग के कार्ड्स में यहाँ पे देख रही हूँ। ये जो पर्सन है आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं अगले 48 घंटे में। 48 से बोलते हैं ना 48 को। तो ये पर्सन ना आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू कॉल और थ्रू मैसेजेस, या आपको सिंपली कहीं पे भी चैट बॉक्स में मैसेज भेज दिया, या फिर आपको सिंपली वो डिफॉल्ट मैसेज टेक्स्ट होते हैं ना, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो आपको भेज दिए। कैसे भी करके ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाला है बहुत 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 जल्दी। एंड एक चीज़ और जो मैं अच्छी देख रही हूँ आप लोगों के लिए वो है कि आप अपनी हायर सेल्फ पे चल रहे हो। आपकी एनर्जीज थोड़ा सा मैं बताती हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में बताती हूँ कैसे रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या, मुझे तो अभी से आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अबेंडेंस फ्लो के अंदर घूम रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में चल रहे हो। अगर आप अबेंडेंस में नहीं चल रहे हो, मतलब अगर आपके पास आमदनी वैसे नहीं हो रही है जैसे काज बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम्स वगैरह के लिए फाइट कर रहे हो, आप मतलब टोटली अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपका फोकस राइट नाउ किसी और चीज पर नहीं है। और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है डिस्टर्ब करते हैं, बार बार आपके ख्यालों में आके ना आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप इनकी तरफ से पूरा का पूरा ध्यान हटा करके अपने काम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत तड़पाते हैं अंदर ही अंदर। मैं देख रही हूँ कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है ना, मनी वाइज भी, प्यार वाइज भी, इमोशन वाइज भी, हमेशा हमेशा बहुत कुछ आपने इस बंदे के लिए किया है। आपने ना ऐसे हमेशा ऐसे हाथ जोड़ करके प्रेयर करिए भगवान जी के आगे कि प्लीज़ भगवान, जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, कि प्लीज़ भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उनकी ज़िंदगी में अबेंडेंस लेकर आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर मनी, फाइनेंसेस और फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी में आया हुआ है, और ये आपसे ना कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि हो सकता है इनके घर वाले आपको पसंद ना करते हों, या आपके घर वाले इस बंदे को पसंद ना करते हों। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जैसा भी नेगेटिव हुआ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल। आई एम सीइंग कि ये बंदा ना उसी ही अट्रैक्शन के साथ आपके पास आता हुआ मुझे नजर आ रहा है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। देख रहे हो मेरे फेवरेट रेड रोजेस मैं हमेशा मेंशन करना नहीं भूलती हूँ। खूबसूरत रेड रोजेस लेकर के एकदम, देखो देख रहे हो आप, एकदम टाई वाई लगा लोगों के एकदम अच्छे से टिप टॉप बन के ये पर्सन आ रहा है घोड़े को लेकर के। एंड इसके पीछे अगर आप देखें तो एक अलग ही तरीके की ऊर्जा है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले पास्ट में ना इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करी, आपको हमेशा ना नीचे की प्रायोरिटीज में रखा है। हमेशा सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखा है, फिर अपने करियर, मनी, अबेंडेंस को प्रायोरिटी में रखा है। आपको कभी भी प्रायोरिटीज का पी भी नहीं दिया इस पर्सन ने। एंड आप हमेशा परेशान होते थे कि मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ और स्टिल ये मेरे लिए कुछ नहीं करता। बट आपने कभी भी अपने मुंह से ना एक
एक हल्की सी आवाज़ नहीं निकाली, आपने हमेशा यही सोचा कि कोई बात नहीं, शायद कभी इसको सद्बुद्धि आएगी, एंड वो सद्बुद्धि फाइनली आ गई है विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव। आपने जो इतने समय से जो एक अट्रैक्शन आपका पेंडिंग पड़ा था ना इस पर्सन के साथ, आई एम गेटिंग दैट वाइब कि आपको वो अट्रैक्शन मिलने वाला है। खूबसूरती की बात तो ये है कि इस पर्सन के साथ ना आपका इसी जन्म का कनेक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो सोलमेट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे लवर्स भी है, और फिर आपने चूज ही सन किया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैविंग सम पास्ट लाइफ इश्यूज विद यू। हो सकते हैं ये आपके कार्मिक सोलमेट हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके प्योर सोलमेट हो, या कुछ लोगों के केसेस में मुझे ट्विन फ्लेम भी नजर आ रहे हैं। ओके, तो होगा कुछ ऐसा कि ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और मिलने के लिए बुला सकते हैं। ऐसे ही नहीं आ धमकेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है आप इनके कॉल मैसेज को इग्नोर कर दो, उस मैसेज को आप देखो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं, या उस कॉल को आप रिसीव ही ना करना चाहो, क्योंकि इस बंदे ने ना आपको दुख बहुत दिया है, बट अब ये दुख खत्म होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे पता है क्या देख रही हूँ, 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, हाई प्रिस्टेस भी है, जस्टिस भी है। तो इस बंदे की जिंदगी में जो मनी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो थोड़ी थोड़ी मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से नहीं हुई है, आई एम डैम श्योर, लेकिन सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स यू। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और मिलने के लिए बुला सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर के, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अब न्यू ईयर है तो कुछ नया करना चाहिए। वेरी सून की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं, ये पर्सन आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, बाकी हम यहाँ से भी चेक करेंगे दैट व्हाट यू आर रिसीविंग, क्या रिसीव करते हो आप। प्लीज एंजल्स बताएं हमें नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रिसीव करते हैं मेरे पर्सन। पाइल नंबर 1 पीपल, विश कम ट्रू। मैंने बोला था ना, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी विश है जो कि पूरी होने वाली है, फाइनली पूरी होने वाली है, ठीक है। न्यू ड्रेस प्लस रेस्पेक्ट, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए बहुत सारी रेस्पेक्ट लेकर आए, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए, जिसमें कोई ड्रेस भी हो सकती है, ठीक है जी। देन है आप लोगों के लिए न्यू लव। तो ये पर्सन नए प्यार के साथ, नए इजहार के साथ आ रहा है। मैंने बोला ही था ये बंदा बदल गया है, ट्रांसफॉर्मेशन चला है बहुत तगड़ा वाला। केयर प्लस ऑनेस्टी, जो आपकी केयर ये पर्सन नहीं करता था वो फाइनली अब करना शुरू करेगा ऑनेस्टी के साथ। विश फुलफिलमेंट, देखो भाई, विश फुलफिलमेंट एंड विश कम ट्रू दोनों ही एक साथ आ गए, और क्या चाहिए यार, दोनों साथ में नहीं आते हैं, बट आप लोगों की विश थी ये बंदा सुधरे और आए, वो पूरी हो रही है। एंड मनी का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है अब मनी से फुलफिल हुआ है, तो ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। मैं कुछ यहाँ से इनके मैसेजेस भी देखना चाहती हूँ कि ये आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या माफ़ करोगे। तो हो सकता है ये पर्सन, इसको पता है कि हाँ इसने गलत किया है आपके साथ, एंड आप एक माफ़ इनको करोगे या नहीं करोगे इनको पता नहीं, पता मैं रास्ते में हूँ तो ये रास्ते में है भाई, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सपनों में देखा है, तो हो सकता है ये आपको सपनों में देखें और फिर ये तड़प जाए। मैंने बोला ही था कि पेन बहुत बढ़ने वाला है इनका। शादी करोगे, अरे बाप रे, और क्या चाहिए। मैंने बोला था ना आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, मैंने बोला था आप लोगों को विद दिस कार्ड कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, और देख लो शादी करोगे। खूबसूरती तो बहुत कमाल चल रही है। नाउ लेट मी चेक गाइस, एट लास्ट आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। मुझे यहाँ पे एडवाइजेस देखनी है आप लोगों के लिए, ताकि हमें और पता लगे कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर सीइंग दिस मच ब्यूटिफुल काइंड ऑफ रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल। एनर्जी उनकी बहुत कमाल बढ़ रही है, मोमेंटम में आ रही है, और ये समय है एक्शन लेने का। चिल मोड पे हो जाओ आप लोग, आपने कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, वेट नहीं करना है नेक्स्ट 48 आवर्स, आपने वेट नहीं करना है, टोटली अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट होकर लगे रहो, क्योंकि विश तो फुलफिल होगी, विश तो फुलफिल होगी, ठीक है।
विश तो फुलफिल होगी और ये पर्सन आपसे शादी के लिए बोलने वाला है बहुत जल्दी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग इतनी कमाल आई आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्यार करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड फॉर मैनी मोर काइंड ऑफ वीडियोस लाइक दिस वे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, एंड जैसे ही हो वैसे ही आकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने ये लवर्स का कार्ड चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो चलिए टैप इन करने वाली हूँ आपकी एनर्जीज में, और फर्स्ट कार्ड ही कमाल, भाई प्यार बरस रहा है हर जगह। पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग बहुत ही धांसू हुई थी और मुझे आप लोगों के लिए भी कार्ड इतना कमाल निकला है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वी हैव द एस ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओह माय गुडनेस, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मतलब अंदर से वाओ, फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। ओके, चलिए और कार्ड निकालते हैं बिना बातों में समय गवाएं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस वी हैव, and we have 8 of swords, वर्ल्ड, ठीक है जी। तो हनीमून पे जाने के कहा जा रखे हैं भाई, शादी वादी कर रहे हैं क्या आप लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में। चैरियट, ओके, आप दोनों में से किसी ने तो कोई गलती करी है जो कि माफी के योग्य है। एक्चुअली माफी के योग्य नहीं है, बट आप लोगों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए माफ एक दूसरे को करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। अब मैं आप लोगों को ज़ोडिक बताती हूँ और शुरू करते हैं हम लोग रीडिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स हैं हमारे पास। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी निकालना चाहती हूँ, एक दो। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स क्या पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, बाउंड्रीज, ओके, समझ चुकी हूँ मैं आप लोगों की व्यथा। रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस कीजिए, क्या एडवाइस आप रोमांस एंजल्स के थ्रू कर सकते हैं, क्या आ सकता है इनके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में। पैशन, प्लेफुलनेस, ओके, खोया हुआ मिलने को है। मेक द एफर्ट, कोई एफर्ट लेने वाला है। एंड फ्लर्ट, प्लेफुलनेस, ओके, दोनों साथ में आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, शुरुआत ही एकदम धांसू हुई, आप लोगों के कार्ड्स इतने कमाल आए थे। बात ऐसी है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मैं प्रेजेंट सिनेरियो बता देना चाहती हूँ। कांटेक्ट नहीं है और ये बंदा मुंह फुला के बैठा हुआ है। इस पर्सन ने हमेशा आपकी मदद करी है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपने इस पर्सन की मदद करी है। बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज, अब ये थर्ड पार्टी देखो, बार बार आप लोग मुझसे पूछते हो थर्ड पार्टी कौन है। आप लोग हो सकता है डैम श्योर और चैनल्स पे जाके भी पूछते होंगे थर्ड पार्टी कौन है। भाई थर्ड पार्टी वो चीज़ है जो आप दोनों को अलहदा कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है। अब ये कौन हो सकता है, ये या तो पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी थोड़ी सी अजीब सोच है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अजीब सोच है, कि वो ऐसा सोचते हैं कि उस कास्ट के बंदे के नसों में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड दौड़ता होगा। सो सॉरी टू से, बट ये ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। या फिर ऐसा हो सकता है कम्युनिटी वगैरह, रिलीजन वगैरह का डिफरेंस हो, या फिर पैसे वगैरह का कोई डिफरेंस हो, या थर्ड सच में कोई थर्ड पर्सन हो आप दोनों के बीच में। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों को डिफरेंटली अलग करने के फिराक में है, तुले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जो कि हील हो सकते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की जिंदगी में। आई एम सीइंग
नॉट वन और टू, बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व है आपके इस रिश्ते के अंदर. आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा है. आप दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आप दोनों तक ही सीमित नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप दोनों से जुड़े हुए हैं. ठीक है, आप दोनों की फैमिली से हो सकता है जुड़े हुए हैं. इस पर्सन के ना बहुत क्यूट क्यूट से थॉट्स हैं आपको लेकर के कि ये आपसे शादी करे, आपको लेकर के कहीं दूर घूमने जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके बालों से खेले, आपको किस करे, आपको हक करे. ओके, और जब वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, मतलब एक कहते हैं ना, एक कांच के टुकड़े के जैसा सब कुछ टूट गया. ओके, एंड क्रश हो गया, स्क्रम्बल हो गया सब कुछ, और आप अब एक जगह बैठे हो चुपचाप और ये एक जगह बैठा है. ये आपके एनर्जीज हैं, ये इस पर्सन की एनर्जीज हैं. ये पर्सन अपने आप को गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं कि आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच विचार में पड़े हुए हैं. एंड वो आपकी एनर्जीज हैं. 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आपको समझ में नहीं आ रहा है. इनफैक्ट आप इतना कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए. हो सकता है आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं. आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप भगवान जी से इतनी सारी अरदास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है. कुछ भी नहीं हो रहा है. नॉट इवन अ सिंगल पत्ता इधर से उधर का हो रखा हो. ठीक है, लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है. स्टिल यू हैव दैट होप. पता नहीं कहाँ से. हो सकता है पर्सन आपसे झूठ बोल रहा हो. ठीक है, अफवाहें उड़ा रहा हो अपनी शादी की. वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आ रखे हैं. हो सकता है ये पर्सन अपनी शादी की झूठी अफवाहें उड़ा रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन है ना अपनी भाई मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो ये हो गया वो हो गया है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, ये करो वो करो, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोल रहा है. और आपको कहीं ना कहीं पता होते हुए भी आप फ्रस्ट्रेशन में हो, क्योंकि आपके इनर इंट्यूशन तो आपको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपके बाहर जो आप देख रहे हो ना सब जगह, वो इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, सो आई एम सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, और आप है ना उसी उधेड़ बुन में घुले हुए हो, उसी उधेड़ बुन में घुले हुए हो. आपको समझ ही नहीं आ पा रहा. लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान छोड़ करके भागा था ना, जो इंसान छोड़ के भागा था, बिकॉज मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप दोनों के रिलेशन में पैशन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस बहुत है. हो सकता है आप लोगों का ना रिश्ता जो है वो काफ़ी सालों से हो. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ईयर्स. 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ लोगों के लिए 8-9 साल भी मुझे दिख रहे हैं. लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच से जो ये पैशन है, प्लेफुलनेस है, फ्लर्ट है, खुशी है, जो कहते हैं ना एक नए नए रिलेशनशिप की बॉन्डिंग्स होती है, वो कभी ख़त्म नहीं हुई. चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में रहा हो, चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप शॉर्ट डिस्टेंस में रहा हो, दोनों ही जगह पे आप कहीं ना कहीं अब एक दूसरे को लेकर के ना बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहे कि बस मिल जाए वो मेरे को. वो वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए, आप हमेशा खुश मिजाज रहे हो इस बंदे को लेकर के. और अभी जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आई एम सीइंग कि काफ़ी कुछ नेगेटिव है. लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन, क्योंकि ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा खुश है तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगी. इस रिश्ते ने हमेशा एक तरीके का लूप देखा है. आप दोनों के इस रिश्ते ने हमेशा एक तरीके का लूप देखा है कि जहाँ पर आप ख़त्म करते हैं ना, वहीं आकर वापस खड़े हो जाते हैं और ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं. एंड विद दिस चैरियट एंड विद दिस 6 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, विद दिस 8 ऑफ पेनिकल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस बंदे ने जो भी बाउंड्रीज बना के रखी हुई थी वो सब खत्म होने वाली है. ये कोई एफर्ट लेने वाला है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल. और ये जो एफर्ट होंगे ना कहीं आप दोनों की जिंदगी को खुश बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे. एक चीज और मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मूव ना लें, यही मूव लें, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी मूव ले सकते हो. अगर वो आप आकर के आपको सिंपली कोई मैसेज या टेक्स्ट या कुछ भी करते हैं तो आप उसका रिप्लाई कीजिए. शांत मूक बधिर होकर मत बैठे रहिए, है ना. अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे शांत मत बैठे रहिए. ठीक है, लवर्स का कार्ड है हमारे पास. स्टार्स चेंज होते हैं और ये स्टार्स चेंजिंग का ही टाइम पीरियड चल रहा है. मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आकर के ना ऐसा आपको बोल सकता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं. नेक्स्ट 48 आवर्स आप इस पर्सन की तरफ से कुछ भी रिसीव कर सकते हो, कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव कर सकते हो. और मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है विद दिस चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस वर्ल्ड कार्ड, मैनिफेस्टेशन एंड बाउंड्रीज कार्ड की तरफ से, कि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपको पता पड़े कि इस बंदे ने तो आपसे झूठ बोला था,
इसने ना कोई शादी वादी नहीं हुई इसकी, और इसने सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोला था। और तो और इसके मन में आपके लिए अभी भी बहुत सारा प्यार है, पैशन है, खुशी है, ठीक है। तो ये इस पर्सन के झूठ से एक तो आपके पर्दा उठने वाला है, और दूसरा मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ अच्छा आते हुए, जैसे कि ये पर्सन आपको कॉल कर दे, ये पर्सन आपको रियलिटी बता दे कि ये कहाँ फंसा हुआ था। ओके, तो बहुत कुछ क्लियर क्लियर आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए और क्या एंजल्स बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स ट्रूथ रिवीलिंग टाइम पीरियड होगा, या ऐसा भी कह सकते हो आप, जहां पर आपको रियलिटी पता लग करके कुछ अच्छा क्रिएट होना हो। रिस्पेक्ट प्लस लव आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। गुड हेल्थ प्लस अबेंडेंस मिलने वाला है आपको, ठीक है। इस पर्सन को एक बड़ी कार चमचमाती आपको मिल सकती है। न्यू जॉब आपको मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स। रेस्पेक्ट केयर प्लस लव मिल सकता है। हैंडसम मैन या ब्यूटीफुल लेडी आपको आकर के अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आपके पर्सन ही अप्रोच करेंगे ही आपको। आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ मैं क्या है। तो आप लोगों के लिए लव मैसेजेस है, आ रहा हूँ। गुड, द ब्यूटीफुल रीडिंग वी हैव, आ रहा हूँ। एंड कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोशिश कर रहे हैं और आ रहे हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे हैं। क्यों किया ये? एंड हमारे पास है मैंने सोच लिया है। तो इन्होंने सोच लिया है। ये हो सकता है आपको देखते हो, दूर से स्टॉक करते हो, तो इनको लगता हो कि आप तो बड़े खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो सोचते हैं कि क्यों किया ये आप, मतलब खुश हो अपनी ज़िंदगी में, मैं नहीं हूँ स्टिल फिर भी। बट इन्होंने अब सोच लिया है, ये कोशिश कर रहे हैं आपके पास आ जाने की, ठीक है। सो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इतने खूबसूरत खूबसूरत कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का साबित हो सकता है। मैं आपको फिर बोलूंगी कि आपने शांत होकर के नहीं बैठना है। इस पर्सन को अच्छा खासा कम्युनिकेशन दीजिए, अच्छे से बात कीजिए इस बंदे से, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड निकाल लेती हूँ। What do you need to release? आपको पूछ रहे हैं एंजल्स, आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। ये समय है एक्शन लेने का, ये पर्सन एक्शन लेने वाला है। आप लोगों ने चुप नहीं रहना है, अदरवाइज आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट्स आपने करने पड़ेंगे आपको, तो ले बोलना ही पड़ेगा उनसे, बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। ऐसे नहीं कि हाँ करके छोड़ दिया, नहीं। ये समय है, पॉजिटिव रहिए। ये समय है थोड़ा सा एडजस्ट करने का, अपनी एनर्जीज को थोड़ा अच्छे से डाइवर्ट करने का, पॉजिटिव रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का, ठीक है। तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आके बताइएगा कितना कुछ सही हुआ और कितना कुछ नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइज, बाय।